आप एक क्वेश्चन में तो 2 मिनट ले रहे हैं बबुआ। 1 मिनट एक क्वेश्चन में 2 मिनट नहीं ले रहे हैं, हम ये तरीका बता रहे हैं। सुन लीजिए, इसको हम 1 सेकंड में मार के निकल जाते, लेकिन परसों को विद्यार्थी हमें कमेंट की कह लेते हैं कि आंसर बात देख के निकल जाते हैं। अरे सर आंसर नहीं, इसको तो हम ऐसे ही देख सकते थे कि देखिए ना, दू बढ़ रहा, दू बढ़ रहा, दू दू बढ़ रहा, दू दू दू, मतलब ये लगातार बढ़ते जा रहा बिना, मतलब चारों ऑप्शन में देखला के बाद इसको आंसर डायरेक्ट हम इसको टिक कर सकते थे। लेकिन जब ऐसे टिक अगर करते हैं ना, तो आपके तरफ से ही ऑब्जेक्शन आता है क्या, सर के तो आंसर दे रहे, आंसर टिक करके निकल गए। सर यहां हम सब प्रैक्टिस चेक करने के लिए हैं बाबू। और वैसे देख लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि यहाँ परिवार हम बड़े खड़े कर रहे हैं, तो जिस तरीके से बच्चे जिस लाइन रूट में आप हमें ले करके चलना चाहते हैं, हम उसी लाइन रूट में चले जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि एक प्रश्न में 2 मिनट समय ले रहे हैं, तो एक हम वीडियो आपको बताते हैं जो हम अपने ही चैनल पे दिए हैं। 12 घंटे 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक 12 घंटे बीबीडी मैथ के 1400 कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हैं। आप जाके वहां स्पीड देख लीजिए कि किस तरीके से स्पीड से हम निकाले थे बाबू वहां। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे जैसा चाहेंगे, एक टीचर का वैसे गुण होना चाहिए कि जो बच्चे रिस्पॉन्स हमें जिस तरीके से खोजे, उनको हमें संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। मे बी कि परसों जिस तरीके से कमेंट विद्यार्थी कौन कर रहे थे, हमें उतना ध्यान नहीं है। ठीक है, हमें उतना ध्यान नहीं है, बट हम अगर उनका कमेंट अगर उसी समय देखे होते तो रिस्पांस उनको अवश्य दिए होते। ठीक है बच्चे, तो आप हमें ये मत कहिए सर 1 मिनट में 2 प्रश्न। बाबू यहां सीखना, हम बताएं क्या, इस प्रश्न के लिए हम डायरेक्ट इसको टिक करके कंप्लीट कर सकते थे। हाँ, 12 घंटे में 2000 क्वेश्चन निकालना पड़ता, ये बात हम सत आपका मान, लेकिन 12 घंटे लगातार एक ही टीचर ले रहे हैं सर। यहां से सोच करके देखिए, 12 घंटे लगातार 2000 प्रश्न प्लस प्रश्न भी जा सकते थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबकी कैपेसिटियां अलग अलग है बाबू सॉल्यूशन करने का। आप फास्ट करते 2000 प्रश्नों का सॉल्यूशन कर सकते थे, लेकिन यहां सॉल्यूशन करना नहीं, यहां बोलना भी था सर, विदाउट माइक। जैसे आपने अभी पूछा ना, जैसे आपका एक क्वेश्चन सागर जी, आपका एक प्रश्न था कि सर आप मतलब आपके बोर्ड का प्राइस क्या है। आप एक बात इतना हमेशा दिमाग में रख लीजिए कि बोर्ड का हमारा प्राइस तो ऑलरेडी जिस प्राइस में सब बोर्ड आते हैं उसी प्राइस के हैं, बट संसाधन के अभाव में, जैसे कि आप इसमें कोई विद्यार्थी हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि सर क्वेश्चन टाइपिंग आपका नहीं है, संसाधन का अभाव बबुआ, संसाधन का अभाव हो सकता, क्वालिटी भी हल्का कम हो, संसाधन के अभाव। ठीक है, संसाधन माइक नहीं, आप जैसे देख रहे हैं कि आई होप बिना विदाउट माइक के हम पढ़ा रहे हैं, और उस दिन भी हमने जो 12 घंटे का क्लास लिया था वो विदाउट माइक के लिए थे, वहां पे एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ता है। आप कहीं भी देखिए एक ही सर लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं बाबू, नथिंग बाबू। अपने काम को हम सब करते हैं, अपने काम को अंजाम देते हैं, सफलताएं की चिंता रिजल्ट के बाद की जाएंगी। वो भी दिन, उस दिन भी हम आएंगे इस डिजिटल के सामने, क्योंकि अगर हमारे अंदर कुछ ना कुछ कैपेसिटियां थी तभी हम इस कैंपस को एक छोटे से गांव, जैसे कि आई होप आप जो भी हैं शायद मे बी कि आपके तरह ही हुबहू वो उस तरीके के व्यक्ति जो सबसे पहली बार पेन उठाया और डिजिटल लिया और आपके सामने आ गए, क्योंकि उसके अंदर के जुनून, उसके अंदर के जज्बाएं कि क्योंकि कहीं ना वो कहीं प्रैक्टिस करने के लिए हम नहीं गए थे कि नहीं आज डिजिटल लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं सर। हमारे अंदर ऐसा लगा कि ऑफलाइन बच्चे को हम जब कर सकते हैं कंट्रोल, तो ऑनलाइन बच्चे को भी हम संतुष्टि कर सकते हैं, जो कि बिहार के हमारे किसी जगह से वो बच्चे क्यों ना जुड़े हुए हो। ठीक है बाबू, ऐसे इसी वजह से कम संसाधन के लेकर के भी फील्ड में कूदे हैं, और अपने आप पे हमें विश्वास है कि चलिए हमारे इस परिवार को खड़ा करने में साल भर 10 महीना 12 महीना आज इस स्थिति में लगा है, और जिस उद्देश्य से लोग यहाँ पढ़ाना शुरू करते हैं वो भी उद्देश्य हमारा अब कंप्लीट है ऑलरेडी। हाँ, ये बात हम मान सकते हैं, आपकी इस बातों में हम मान सकते हैं सर, आप ऑनलाइन में बहुत पीछे हैं। देखिए जो लॉकडाउन के समय में शुरुआतें की हैं बाबू, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। दूसरी चीज कि आज हमारे पास भी, हम बता तो रहे हैं कि आप हम बोर्ड को लिए हुए 1 साल हमारे पास हो गया, लेकिन हम 1 साल तक वाईफाई, लगभग 8 महीने तक वाईफाई नहीं लगवाए। आप समझ सकते हैं कि कितने पीछे हैं, ये तो हम खुद मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने अभी 3 महीने पहले ऑलरेडी वाईफाई लगाए, वाईफाई, और उसके बाद लाइव क्लास की शुरुआत की है, वो भी संसाधन के अभाव में। नहीं तो हम क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं।
हम इस मामले में हम खुद अपने आप, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा दूरी और सबसे ज्यादा तय और सबसे ईमानदार व्यक्ति वही जो अपनी गलतियों को खुद गच ले। जैसे कि आप बता रहे हैं ना सागर जी, इससे पहले भी हमारे साथ कुछ विद्यार्थी मुजफ्फरपुर से जुड़े थे, भागलपुर से जुड़े थे, वो भी हमें बहुत सारे बोले सर आप नोट्स अवेलेबल करवाइए, सर आपको ये सुधारना होगा, आप एक माइक ले लीजिए। देखिए सिर्फ बोलने से किन्हीं भी व्यक्ति, आप बातों को गौर से समझ सकते हैं, बोलने से, बोलने वाले व्यक्ति तो कुछ भी आएंगे और बोल करके चले जाएंगे। जैसे कि आई होप हम बता रहे हैं ना कि परसों भी कुछ विद्यार्थी आए, वो भी कुछ कमेंट किए, जैसे आप हमें कमेंट कर रहे हैं, हम आप जब आपके कमेंट अगर आज हम देखें तो हमारे अंदर यही तो बिहेवियर एक गुण है कि अगर कोई विद्यार्थी, जैसे क्योंकि अभी देख लीजिए हम इग्नोर नहीं कर सकते आपके कमेंट को, इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि नहीं 4 विद्यार्थी हमारे जुड़े हुए हैं, अब उसमें आपके कमेंट को अगर इग्नोर करेंगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ? क्योंकि पीछे तो हैं हम बाबू, पीछे तो हैं इस बारे में, लेकिन अगर आप सभी लोगों का सपोर्ट रहा तो पीछे नहीं। नहीं नथिंग सर, बस मदद इतना दे सकते हैं कि एक जो भी त्रुटियां अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, जितना हेल्प आपको हमसे लेना है वो हेल्प आप हमसे भरपूर ले सकते हैं बाबू। ऑफलाइन का बैच, ऑफलाइन के बैच जो हमारे चलते हैं, उस ऑफलाइन के बैच में ऑलरेडी 6 घंटे 7 घंटे हमें एक्स्ट्रा समय देना पड़ जाता है, और इसके वजह से हमारे पास समय के भी अभाव है। और दूसरी चीज कि हम डायरेक्ट ऑफलाइन बैच बंद करके ऑनलाइन पे भी नहीं आ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जिस तरीके से लगातार हमें चल रहा, आप हमसे मदद ले सकते हैं, इसलिए कि अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक अच्छे गाइडलाइंस के रूप में हम आपके मददगार साबित हो सकते हैं बबुआ, ठीक है। क्योंकि अब वो साम्राज्य तो खड़ा करना अपनी बदौलत ही, जुनून एक अच्छे वो आते हैं कि जिस दिन सबसे पहली बार हमने अगर शुरुआत किए होंगे, उस दिन हमारे साथ एक मेंबर अर्थात हमारे इस चैनल पे मात्र 1 सब्सक्राइबर्स ही बढ़े होंगे, बट आज के वो दिन तो कम से कम 1500 प्लस हम चले गए हैं। अब बात रही कि सर लाइव क्लास, तो लाइव क्लास में ऑलरेडी क्योंकि चीजों को समझने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। हाँ टाइप कुछ, हाँ ये पॉसिबल देख लीजिए, क्योंकि जैसे देखिए हमने भी ऐसा सोचा था कि अगर एक बहुत बड़े अपने पहचान को अगर बहुत जल्दी ही क्रिएट अगर करना है तो उसके लिए कुछ वगैरह चाहिए, लेकिन धीरे धीरे करके समथिंग, जैसे कि हमने पिछले क्लास में जब सबसे पहली बार कक्षा लिए थे उस समय तो हमारे पास ये भी चीज की कैपेसिटियां नहीं थी कि हम खुद से अपने आप से एक पीडीएफ बना सके, पीपीटी बना सके, जैसा कि आप अभी देख भी रहे होंगे कि डायरेक्ट हम बुक के पिछले 10 साल के प्रीवियस साल का क्वेश्चन लेकर के आपके साथ आए। दिखाइए अंशु, पिछले 10 साल के प्रीवियस प्रश्न हम लेकर के आए हैं, क्योंकि संसाधन अभाव, इसको हम टाइप नहीं कर सकते हैं, लोग की तरह हम रंग बिरंगा दुनिया में नहीं जा सकते हैं कि लोग कैसे किस तरीके से क्लास लेते हैं, वो अभी नहीं। तो कुछ तो समय, मतलब हमें ऐसा लगता है कि मतलब शायद समय लगेंगे उस चीजों को करने के लिए, और बच्चे लोगों का अगर आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा तो बहुत जल्दी मतलब बहुत अच्छे होंगे जीवन में। क्योंकि आप बताएं तो क्या मेन मजबूरी तो यही है। हाँ सर, हाय सर, मेन मजबूरी तो यही है कि हम ऑफलाइन के बैच भी नहीं रोक सकते हैं ऑनलाइन के चक्कर में, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी लेकर के अगर चलना होगा, दोनों लेकर के ही चलने होंगे। अगर वैसी स्थितियां अगर सुधरेगी तो फिर तो, अगर आप सब लोगों का लगातार अगर सपोर्ट रहा तो फिर तो कोई रोकने वाला है नहीं। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चे, गुड इवनिंग। चलिए सागर जी, हाँ हाँ सर, ये बात तो सही है, बहुत अच्छे। क्योंकि हम ऑलरेडी इस फील्ड में कूदने के बाद हम एक ही बात सोचे थे कि हमारे बच्चे कोई हो, हमसे छोटे हों बड़े हों, अगर कोई भी अगर हमें आप, या हम ऐसे भी ऑलरेडी सभी ऑफलाइन बच्चे या किन्हीं भी व्यक्ति को अगर मिलते हैं तो हम एक ही सलाह देते हैं कि सलाह देने वाले की उम्र पे निर्भर नहीं करता है कि वो सलाह कैसे दे रहे हैं, वो हमारे जीवन के लिए कैसे सलाह दे रहे हैं, ये सबसे बहुत अच्छी बात है। सर आप जिस तरीके से, चलिए बहुत अच्छे, जो आपको समझ में आया वो चीज आप हमें गाइडलाइंस किए और बताएं, तो हम आपकी इस बातों से हमें, मतलब ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि जैसे एक होता है कि नहीं कोई छोटे बच्चे या कोई आए और हमें कुछ बता रहे हैं, हम उनकी बातों को सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। आप जो भी बता रहे हैं वो सत्य है, क्योंकि वो कमियां हैं जो इस परिवार पे कमी है अभी फिलहाल, अगर उस कमी को अवश्य ही दूर किया जाएगा आप सब लोगों के आशीर्वाद से, ठीक है बाबू। और फिलहाल अभी हमें ऐसा लग रहा है कि शायद अपने वर्क पे चलना चाहिए, क्योंकि ये सब बातें तो बच्चे लोगों से ऑलरेडी हम, क्योंकि आज तक ऐसा कभी किए नहीं कि कुछ भी बातों को स्पेशल
क्लास बना करके बच्चे के साथ शेयर किए हैं या कुछ ऐसा कुछ नहीं समथिंग, लेकिन अवश्य ही शायद ऐसा हमें लग रहा है कि इस वीडियो को अवश्य हमें काट करके स्पेशल एक वीडियो देंगे, शायद कुछ, क्योंकि लोग आज देखते हैं क्या ऑनलाइन में आए, कहाँ पे ज्यादा लोग जुड़े हुए आए और जुड़ करके चले गए। हम बताए ना कि इस परिवार को एक इतनी बड़ी दूर तक के पहुंचाने का सबसे बड़ा टारगेट हमने यही पीडीएफ से शुरू किए थे, और बीबीडी का जो मैथ ऑब्जेक्टिव होता बबुआ उसी से शुरू किए थे, और वही बीबीडी आज हमें इस मुकाम तक भी पहुंचाई है कि कुछ लोगों से जुड़ने का मतलब मौका भी हमें मिला। नहीं तो ऐसा तो नहीं कि मतलब वही वीडियो जो गए हैं बीबीडी मैथ वाले तो क्वेश्चन लेकर के इसके सॉल्यूशन करके ही आज मतलब इस परिवार को मतलब 1500 मेंबरशिप से प्लस पहुंचे हैं। और अवश्य हम उम्मीद रखते हैं कि जिस तरीके से लोग रंग बिरंगे दुनिया की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन टाइप चाहिए, अच्छा चाहिए, तो उसको टाइप करने में जिस समय से हमें अगर समय मिलने शुरू हो जाएंगे तो शायद यहाँ भी रौनक नजर आएंगे। हाँ, बहुत दिन के बाद आए, बहुत अच्छे समी जी, बहुत अच्छे। आना जाना तो लगा ही यहाँ रहेगा। चलिए बाबू, अब हम अपने प्रश्न को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एकदम अवश्य ही जी, आप तो अब बोले क्या, अब तो सर हम तो यही चीज बोले ना कि आपके इस कमेंट और इस चीजों के जवाब हम इस वीडियो को कट करके स्पेशल एक लगा देंगे आप ही के नाम पे कि कोई बच्चे हैं, लगातार आप इस परिवार से जुड़े हुए रहिए बबुआ, एकदम अवश्य इस परिवार से जुड़े हुए रहिए। वो दिन, क्योंकि वो दिन हमें भी अभी भी याद है कि किस किस तरीके से, जैसे कि हमने अभी बताया ना कि मुजफ्फरपुर के एक बच्चे मिले, वो सबसे पहले, क्योंकि जब उत्तर पढ़ाई के साथ कमाई वाला सीरीज हम लेकर के चल रहे थे उसमें भी उन्होंने पीडीएफ के लिए गाइडलाइंस किया, आज भी हमें याद है, तो आप भी हमें से अवश्य याद रहेंगे। बस इस परिवार से लगातार अगर आशीर्वाद बना रहा तो कैसे भूल सकते हैं उन लोगों को, हम कभी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है भाई, बहुत बच्चे आपको गाली देंगे लेकिन थोड़ा चलिए देखिए, देने और आने वाले के लिए, जैसे कि लोग देखिए हम उस कैटेगरी में पहले शामिल ही नहीं होते कि अगर कोई व्यक्ति चलते रास्ता में अगर किसी को बोल दे कुत्ता तो कुत्ता हो गए हैं क्या जी हम, और उसको अगर वो हमें बोल दिया कुत्ता तो अगर हम कुत्ता हो जाते हैं, तो कोई बच्चा अगर हमें शेर बोल दे तो शेर कहाँ नहीं हो जाते। इसीलिए ये सब चीजों को मन में नहीं लेकर के चलना है प्यारे बच्चे। अरे जो बच्चे जिनको जो बोलना है, ऑफलाइन की दुनिया है सर, यहाँ ऑनलाइन में तो बच्चे कुछ रिस्पेक्ट भी करेंगे ऑफलाइन में। ऑनलाइन में कौन आएंगे, कौन आके क्या बोल करके चले गए, उनकी माँ बाप के संस्कार के ऊपर निर्भर है, हमारे ऊपर निर्भर नहीं। और वैसे भी हम उस कैटेगरी में शामिल अपने आप के मस्तिष्क को थोड़ा सा दूर कर लिए हैं इस चीजों से जुड़ने से या इस क्षेत्र में आने से कि कौन से बच्चे आकर के क्या हमें बोल रहे हैं। अगर कोई के कुत्ता बोल देने से अगर हम कुत्ता हो जाएंगे, तो कोई के शेर बोल देने से तो हमारा तो शेर हो जाना चाहिए। इसलिए उन बातों पर नहीं, लोग क्या बोल रहे हैं, देखिए यही शब्द में हम कभी कभी पोस्ट भी कर देते हैं, और अक्सर हम ये फालतू चीज पोस्ट करते भी नहीं, यही चीजों में पोस्ट यही करते कि लोग क्या बोल रहे हैं उसकी चिंता करना छोड़ दो, आप अपने रास्ते में मगन होकर के चलते रहिए। अगर लोगों की बात को हम ही अगर ख्याल रखने लग जाएं तो अरे ऑनलाइन वाले तो दूर की छोड़ दीजिए, आप पड़ोसियों की बातें नहीं ले सकते हैं, गांव के दोस्त की बातों को नहीं ले सकते हैं। अभी भी हमारे साथ में रहने वाले ये दिमाग में सोचते होंगे कि ई कहियस पढ़वे लग गया, एरा कहियस पढ़वे के लूर आ गया। अरे उनकी सोच है, बट हम जो पिछले 3 सालों में अगर 100 विद्यार्थी को भी 400 प्लस नंबर अगर पहुंचाए होंगे, 350 प्लस नंबर पहुंचाए होंगे, उनको तो लग रहा है ना कि हम पढ़ा सकते हैं, तुमको लग रहा पढ़ा सकते हैं तो हम पढ़ा सकते हैं, और ये हमें खुद पता है कि हम पढ़ा सकते हैं तो पढ़ा सकते हैं। कोई व्यक्ति आकर के अगर कुछ बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, बाय बाय टाटा, बोलेगा जाएगा, बोलेगा जाएगा, हमारे अंदर वो गुण है कि हम कर सकते हैं वो चीज। इसीलिए लोगों की बात पर कोई ध्यान नहीं, हम कुत्ता है तो कुत्ता भी ठीक है, हम शेर है तो शेर भी ठीक है, लेकिन ये बात हमें पता होना चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान हैं जो किसी दूसरे इंसान के काम आ सकते हैं। ठीक है, नथिंग, बाकी जाने दीजिए, बाकी इधर चलते हैं बाबू। ठीक है, और आज काफी अच्छा भी मतलब 2 मिनट मतलब फ्रीडम, ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब ऑनलाइन बैच में है ही नहीं। आज तो हम आज तो एकदम पूरा मूड है कि ऑफलाइन बैच में है मौजूद है। हाँ सर, एकदम आप बोले कि आज का हमारा मूड मिजाज इस तरीके से बना दिए हैं,
तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम ऑनलाइन बैच में हैं, एकदम ऑफलाइन बैच में फ्रीडम है। आज जो मन में अगर जिनको भी अगर कुछ बोलना वो हम खुल के रिस्पॉन्स जवाब देंगे। ये नहीं कि पिछली बहुत ही बार ऑनलाइन में होता नहीं आए और पढ़ाएं या पढ़ाते हुए चले गए, नहीं, आज खुल के, क्योंकि अगर डायरेक्शन अगर चेंज, सर आप 2024 के क्वेश्चन पेपर लेकर चल रहे हैं, नहीं 2024 के क्वेश्चन पेपर नहीं लेके चल रहे हैं बबुआ। इसमें पिछले 10 साल जितने प्रश्न 2022, 21, 22 जो फिलहाल जो प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछा गया वही प्रश्न लेकर के चल रहे हैं। हाँ अवश्य मिलने आइएगा, अवश्य मिलने आइए। देखिए हम क्या बोले, हम वहां से चलना शुरू किए हैं, हम वहां से चलना शुरू किए हैं जहां पे कोई हमें सपोर्ट, एक भी व्यक्ति अगर ऐसे होते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, हम अभी तक वही बातें बोलते हैं। आज देखिए लॉकडाउन के बाद हमने ऑफलाइन बैच शुरू किया, ऑफलाइन बैच शुरू किया। हम वो व्यक्ति हैं जो मात्र 2 स्टूडेंट से ऑफलाइन बैच शुरू किए थे। हम वो व्यक्ति हैं जो कि बिना कुछ जाने ऑनलाइन में डायरेक्ट कूद गए थे। अब उस कूदने के बाद हम फंसेंगे, वहां दलदल है कि वहां समंदर है जो हमें कोई पता नहीं, बस कूद गए तो कूद गए। आज हम अगर कम संसाधन लेके ऑनलाइन में कूद गए हैं तो कूद गए हैं। हमें हमारे पास जैसे हमारे औकात होंगे उस हिसाब से हम अपने पूरे परिवार को बड़ा करते हुए चले जाएंगे। क्योंकि लोग सबसे पहले अपने फैसिलिटी को पूरा करता है, नहीं लाइट होना चाहिए, बत्ती होना चाहिए। अरे एगो बल्ब पे हम पढ़ाना शुरू कर दिए थे, बोर्ड लाए एगो बल्ब, बोर्ड कहीं छुए नहीं थे, बोर्ड पर मतलब डायरेक्ट बोर्ड को चलाना शुरू कर दिए थे। ये नहीं कि मतलब पहले लाओ कहीं बोर्ड जाके चलाते हैं, कहीं किन्हीं को पढ़ाते हुए देखते हैं, ये क्या चीजें हैं जी। अरे जब कूदना है तो कूदना है, इसमें क्या सोचने वाली बात और शर्मिंदगी वाली बात। या हम आपको ये बातें बता रहे हैं कि नहीं हम सिर्फ बोर्ड लिए, संसाधन नहीं है, तो इसमें कौन सी बुराइयां हैं? कोई बुराई नहीं, हमारे दृष्टि से कोई बुराई नहीं, कुछ गलत नहीं। क्योंकि जब हम अपने दिल की बातों अगर किन्हीं के सामने जो सत्य है वो नहीं रख सकते तो असत्य चीज कैसे रख सकते हैं? असत्य चीज रखने में तो और हिचकिचाना पड़ेगा हमें, नहीं कि हमें पढ़ाना नहीं आता है। अब पढ़ाना नहीं आता है वो चीज वाली बातें, अब अगर नहीं आता है तो नहीं आता, फ्रीडम। अगर कोई क्वेश्चन कहीं पे अगर मान लिया जाए, कभी होते हैं ऐसे कि अगर अटक गए तो वहां छोड़ देना, तो हाँ इसको छोड़ दो बाबू आगे चलते हैं। देखिए हम क्या बोले, प्यारे बच्चे मदद की जरूरत नहीं है, मदद की जरूरत हमें नहीं है, सिर्फ सपोर्ट की जरूरत है। कि अगर हमारे अंदर जो गुण है, काश अगर उस गुण से किन्हीं व्यक्ति को अगर कुछ फायदा हो जाता, हम इस जुनून से यहां पहुंचते हैं। अगर बाबू अगर मदद की हमें अगर जरूरत होता तो आज सही सलामत हम सही सलामत है। अगर हमें ऐसा लगता ना कि हम ऑनलाइन कूदने से पहले हमारे पास 5 लाख रुपया चाहिए और चल के मुंबई सूरत गुजरात पहले कमा लो 2 साल ता ऑनलाइन में कूदेंगे, तो हम वो भी कर सकते थे कि 2 साल पहले जाके कमा लेते, उसके बाद ऑनलाइन में आते तो डिजिटल ले लेते, माइक ले लेते, बढ़िया सा लाइट लगा लेते, एकदम स्टूडियो सेटअप कर लेते बहुत अच्छे से, और उसके बाद कूदते। तो कूदते क्या कि पता चला 2 साल में दिमागे डाइवर्ट हो जाता। हम क्या बोल, आप जैसे बोल रहे ना कि पेन, अगर पेन खरीदने का पैसा नहीं तो नहीं खरीदेंगे पेन, पेंसिल खरीदेंगे, पेज रखेंगे, मिटा के काम चलाएंगे। मदद की आवश्यकता करने वाले के लोग के अंदर जुनून होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। और हम यही मानते हैं कि उसके अंदर सबसे बड़ी चीज पहले जुनून होना चाहिए, बाकी उसके पास पैसे हैं या पैसे नहीं हैं ये कोई मायने नहीं रखता। वो बात तो हम पहले ही बताए थे कि टूटा हुआ चप्पल पहन लेना, लेकिन पूरी आसमान शेयर करने की औकात मन में बैठा के रखना कि भले ही चप्पल टूटा ले लेकिन इतना कैपेसिटी, उस सोच को अपने ऊंचा रखना कि पूरी ब्रह्मांड को तैर सकते हैं। औकात पैसे से पहले ही अगर हम ये बात सोच ले बाबू कि जिस उम्र में हमारा 20 साल, 22 साल, 14 साल की उम्र वाले बच्चे, 18 साल की उम्र वाले, 20 साल की उम्र वाले बच्चे हमारे अगर वीडियो देखते हैं, वो बात हम पहले ऐसे काहे सोच ले कि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा आज नहीं है, लेकिन पैसा इस तरीके से लाने का प्रयास करना है, इस तरीके से अपने क्षेत्रों में मेहनत करना है कि नहीं कैसे आएगा जी। और कमाने से कभी पैसे नहीं आते। ये नहीं सोचना है कि आज हमें 2 रुपये की जरूरत पड़ा तो घर छोड़ करके चले गए, भाग गए, 5,000 के महीना कहीं से कमा लेंगे, 500 के महीना कमा लेंगे, इनसे जिंदगी सुधरने वाला नहीं है।
अगर भूखे भी है ना, बोला क्या जाता, 4 रोटी नहीं 2 रोटी खाएंगे, लेकिन कलम के पावर को अपने पास रखेंगे, क्योंकि अगर जिंदगी कोई बदल सकता है तो सिर्फ वो पेन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, यूट्यूब से पैसा मिलता है, हम बताएं क्या कि जिस दिन मिलना नहीं शुरू हुआ था उस बातों को भूल जाइए, पर अब आपके आशीर्वाद से मिलना शुरू हो गया है और मिलेगा ही। एक हम बोले क्या, एक मेंबर भी अगर पढ़ाते रहे ना, पहले मेंबरशिप से तो मतलब ही है, मैंने हम वीडियो रिकॉर्ड करके भी डाल सकते हैं। आज हमारे पास वाईफाई सुविधा कल अगर इरादा होगा नहीं वाईफाई ऑनलाइन नहीं लेंगे, रिकॉर्डिंग करके कुल्ले के कुल्ले वीडियो डालेंगे, तो कुल के कुल रिकॉर्डिंग करके वीडियो डालेंगे, आएगा ही आएगा सर। यूट्यूब से क्यों नहीं आएगा पैसा? अब यहाँ पे लगा के इतना खड़ा किस लिए हुए? क्योंकि कोई अभी हमारे लिए वो दुनिया काफी ज्यादा दूर है, शायद हमारी सोच से कि हम अपने खुद के एप्लीकेशन बनाए, वहां से स्टूडेंटों से पैसा लें, ये हमारे लिए अभी दिल्ली दूर की बराबर है, क्योंकि उतना हमारे पास अभी कैपेसिटियां भी नहीं है और साथ में वैसे संसाधन उतना हम सोच नहीं सकते हैं कि उस दिन तक चलेंगे। अभी सिर्फ यूट्यूब, सिर्फ पहचान। अगर हमारी सोच अच्छा है तो हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, अवश्य जुड़ेंगे लोग, क्यों नहीं जुड़ेंगे? समय भले ही लग जाए, तो वैसे भी तो जन्म लिए थे उसी दिन से चलना शुरू नहीं न कर दिए थे, माँ के गोद में ही साल भर बिताए थे, उसके बाद ही चलना शुरू किए थे। इसलिए कोई भी फील्ड में अगर आए हैं तो डायरेक्ट चलना तो शुरू करेंगे ही नहीं। अभी तो खड़े होना सीखे हैं, पीडीएफ बनाना सीखे हैं। अभी वो दिन भी आज भी हमें याद है कि जिस समय सबसे पहली बार अगर हमें, जैसे आप सब विद्यार्थी हमारे साथ आज जुड़े हैं, उसी तरीके से 2021 में जब लॉकडाउन लगा था उस समय भी मात्र 16 विद्यार्थी 15 विद्यार्थी थे जो ऑफलाइन में थे, क्लास 10th में। सबसे पहले हमें ये भी नहीं पता था कि ऑनलाइन में भी पढ़ाई होता है, मतलब ऐसे हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो उन सब बच्चे का जब पैसे हमारे यहाँ पेड थे, उन्हीं बच्चे में हमें प्रेशर किया, सर आप क्यों नहीं यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाइए। हम उस दिन से सोचना शुरू किए थे और वो दिन इतनी बुरी, आप बोल रहे हैं कि 2 रुपया से आना स्टार्ट हुआ है। अरे 2 रुपया की कभी कभी अगर 1 पैसा भी अगर आ जाए ना, हम क्या बोल रहे हैं, कितना आ रहा है उस पर मायने नहीं रखता, 1 पैसा भी अगर हमारे पास आ रहा है ना तो वो आ रहा है। तो उस दिन के बारे में जब हम सबसे पहली बार अगर सामने आए थे ना, तो आज तो कम से कम बोल भी पा लेते हैं। अब सब खड़ा होकर के इतने अच्छे से चर्च, क्योंकि अब तो परिपूर्ण हो चुके हैं ऑलरेडी। उस समय तो मोबाइल के सामने से छोड़ के भाग जाना पड़ता था, क्योंकि ऑफलाइन के बच्चे है नहीं, लॉकडाउन का समय है, वीडियो बनाने आता नहीं है, स्टैंड है नहीं, ऐंठा पर सरिया के मोबाइल रखना है, मोबाइल गिर गया, लाइट है नहीं, कुछ नहीं एक्सपीरियंस था, नथिंग, जीरो से चल के अभी यहाँ पहुंचे और यहाँ से चल के आसमान भी पहुंचेंगे। ये बात का तो उम्मीद रखते हैं हम अपने आप से, अवश्य ऊपर चलेंगे। और हमेशा हमारी सोच आज भी वही है, अगर कल भी अगर वही सोच हम रखेंगे कि जो विद्यार्थी और जो बच्चे अगर नीचे से चलना शुरू करते हैं उनके लिए अगर जो भी सपोर्ट हमें, आज भी ऑलरेडी सपोर्ट हमारे ऑफलाइन बच्चे के लिए रहते हैं और ऑनलाइन के लिए भी कल अगर ज्यादा भी हम जाएंगे तो उतना ही सोच हमारा रहेगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। हाँ सर, दिल खुश होंगे ही होंगे, आप अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़िए, अच्छी विचार रखिए, अच्छी सोच रखिए, अवश्य ही अच्छे रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। आज के क्लास तो एकदम लेक्चर, मोटिवेशनल लेक्चर पे ही एकदम चले जा रहे हैं, तो जा रहे हैं, अवश्य जाएंगे, क्योंकि रुकना नहीं है। हम वही बातें बार बार दोहराते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन रुकना नहीं है। गरीब घर में हम जन्म ले लिए ना, इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबे हो के मरेंगे। अगर बाबूजी नहीं पढ़ लेता तो हमें भी नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन बाबूजी नहीं पढ़े हैं तो हमें तो पढ़ना है ना, हमें तो पढ़ना है ना सर। नहीं, समझने वाले हैं, अवश्य समझेंगे, ऐसे नहीं कि बोल रहे हैं कि ये सब बातों को समझने वाला नहीं है, अवश्य समझेंगे, सभी समझेंगे, क्योंकि समझेंगे क्यों नहीं, क्योंकि समझाया जा रहा किनके लिए। अगर वो चीज, वही बातें अगर न्यूटन और अंबेडकर और विवेकानंद और बहुत सारे हमारे महान व्यक्ति जो अगर यही बात उस दिन सोचे होते कि हमारे विचारों को कोई समझने वाला नहीं है, तो आज एक भी पुस्तक के एक भी पन्ने लिखे हुए नहीं होते, क्योंकि उनके मन में अगर चल जाता अगर पढ़ा है कहां, सब लोग तो अनपढ़े हैं, हमारे इस पुस्तक को कौन पढ़ सकेगा, क्या पुस्तक लिखा पाता, नहीं लिखा पाता। इसलिए ये बातें मन में कभी नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, एक छोटे बच्चे को हम उसको एक्का सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या इस उम्मीद में कि वो एक्का सीखिए जाएगा,
अरे हो सकता है वो एक आज नहीं सीखे, लेकिन अगर हम लगातार प्रयास करेंगे तो वो सीखेगा ही सीखेगा। क्यों नहीं सीखेगा? हम इस उम्मीद को नहीं छोड़ना है, क्योंकि बात जीरो से शुरू होगा और उसको आसमान तक के लेकर के जाएंगे। हाँ सर, मोटिवेशनल में अभी एकदम जगाना, सबसे बड़ी चीज लोगों को जगाना सबसे पहले जरूरी है। और ये जगाना हम शुरू नहीं किए हैं, जो सागर जी जगाना शुरू किए वो आज भी अभी यहाँ मौजूद हैं। हाँ सर, उड़ान भरने में समय लगा दिए क्या? अरे लगेगा ही बाबू, लगेगा ही। हम ये सोच के अपने आप को शर्मिंदगी फील करने से अच्छा है कि हम काश ये काम पहले शुरू किए होते। अरे आज अगर शुरू किए हैं तो आज अगर मन चित से करेंगे ना तो उस हम पीछे वाले भी डेट को आगे पार कर सकते हैं। सपोर्टेड इसमें एक सबसे बढ़िया एग्जांपल ये चीज चलता है कि अगर कोई भी बच्चे 12 महीने 10th की तैयारी करना हमें, ठीक है सर, अब 12 महीने 10th की तैयारी नहीं करके पिछले 10 महीना अगर नहीं पढ़े तो आने वाले 2 महीने में क्या नहीं पढ़ेंगे? अब अगर हम 2 महीना भी अगर छोड़ दें कि काश हम ये चीज अगर पिछले दिसंबर से ही शुरुआत किए होते ना तो आज अच्छा हो जाता। और अगर अच्छा नहीं हुआ है तो अभी के आने वाले 3 महीने समय में नहीं पढ़े। पढ़ना चाहिए। निगेटिव, देखिए हम अक्सर समझाते हैं बच्चे को कि दिमाग में हमेशा 2 व्यक्ति बैठा हुआ, एक ईमानदार दूसरा शैतान। अगर वो हमारे दिमाग में हावी कौन हो रहा, ईमानदार हावी हो रहा कि शैतान हावी हो रहा, ये हमारे ऊपर निर्भर है। क्योंकि शैतान ये हमारे सोचवाएगा काश हम ये चीज अगर 2012 में शुरू किए होते ना तो आज 1 मिलियन हम लोग मेंबरशिप हो जाता। इस शैतान का सोच है। ईमानदार का सोच है कि आज जब शुरू किए हैं ना 6 महीना पहले तो आज 1500 हुआ, हो सकता है कि रातों रात 1 मिलियन हो सकता है। ये हमारे पॉजिटिव सोच है। भले ही एक भी मेंबरशिप क्यों ना 24 घंटा में नहीं बढ़े, लेकिन हर एक रात वही उम्मीद जिंदा रखता है कि सुबह कहीं हम हमारे साथ हमारे विचारों के साथ अच्छे लोग ना जुड़ जाए और हमें समझने ना लग जाए। नहीं सर, औरंगाबाद नहीं है बबुआ, नालंदा जिला। घर औरंगाबाद नहीं, नालंदा जिला है। मुख्यमंत्री जी के जिले में से बिलोंग करते हैं, चच्चा जी का जिला, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो शायद अब हमें उस वहां से बाहर आना चाहिए और अपने टॉपिक्स पे आना चाहिए, ठीक है। हमें उस वहां से बाहर आना चाहिए बाबू और अपने टॉपिक्स पे आना चाहिए, क्योंकि अपने टॉपिक्स को भी आगे बढ़ाना है, ठीक है प्यारे बच्चे। विश्व युद्ध चालू हो चुका है। अरे विश्व युद्ध क्या चालू, तीसरा विश्व युद्ध होगा, चालू होगा, क्या फर्क पड़ने वाला है? विश्व युद्ध की कहानियां सुनना है क्या आपको? अरे क्या दिक्कत है? अमेरिका परसों 104 व्यक्ति को भारत भेज दिया, और वो भी उस हालात में भेजा है, उस हालात में भेजा है कि हाथ में हथकड़ी और पैर में हथकड़ी, और पंजाब के अमृतसर हवाई अड्डे पे लैंड करवाया है। अब उसको देख करके पूरे भारतीय लोगों का दिमाग घुमा हुआ कि मोदी जी बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति से संबंध अच्छा ही है, लेकिन फिर भी यहाँ कैदी बना के भेज रहे हैं भारतीयों को। अभी बहुत भारतीय पर जांच चल रहा, मतलब भारतीय नहीं, जो प्रवासी, किसी भी देश की अपनी इकोनॉमिक्स को सुधारने के लिए उसको कुछ करना पड़ता है। उसी प्रकार अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं उनके द्वारा सुधार का कार्य चालू है, और वो भी पंजाब और गुजरात महाराष्ट्र के थे, उनको भारत भेजा गया। लेकिन भेजा गया ये बात सही है, लेकिन हथकड़ी लगा के भेज दिए ये बात गलत है, क्योंकि आप उसको डायरेक्ट भी भेज सकते थे, लेकिन एक अपराधी की तरह, एक आतंकवाद की तरह जो भेजे हैं ये गलत है। क्योंकि हमें भी अगर वो न्यूज सुने तो ये गलत है। बाकी विश्व युद्ध जाना है, चैनल पे विश्व युद्ध चला के हम सब कुछ नहीं कर सकते, वास्तविक में विश्व युद्ध चल रहा है।